हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक के ग्रामर के लेसन में हमने कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा। अगर दो सब्जेक्ट्स की तुलना की जा रही हो तो हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे तुलना करेंगे। अगर एक सब्जेक्ट के द्वारा दो ऑब्जेक्ट्स की तुलना की जा रही है तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे करेंगे। ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में जानी। आज की इस वीडियो में हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये है, अगर कंपैरिजन दो पर्सनल प्रोनाउन के बीच किया जाए तो हम पर्सनल प्रोनाउन की कौन सी केस का प्रयोग करेंगे। अगर दो से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन के बीच कंपैरिजन की बात कही जा रही है, तुलना की जा रही है, तो उसमें हम प्रोनाउन की कौन सी केस का कहां पे प्रयोग करेंगे। आज का हमारा टॉपिक इसी बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है आज का केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन कंपैरिजन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा केस यूज करेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री वाले में। सपोज कि आपको दो सेंटेंस दे दिए जाए, एक में कहा जाए कि तुम उसे मुझसे अधिक पसंद करते हो, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे। तुम पसंद करते हो तो यू लाइक, ये तो ठीक है, तुम पसंद करते हो। उसे पसंद करते हो मुझसे ज्यादा, मोर देन आई लिखना ज्यादा बेटर है या फिर मोर देन मी लिखना ज्यादा बेटर है। सेंटेंस कौन सा सही होगा, यू लाइक हिम मोर देन आई या फिर यू लाइक हिम मोर देन मी। या फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैं उससे अधिक लंबा हूं, मैं उससे अधिक लंबा हूं, मेरे और उसमें तुलना की जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, आई एम टालर देन हिम या फिर आई एम टालर देन ही। कौन सा वाला सेंटेंस ज्यादा प्रॉपर है। चलिए जानते हैं इसके रहस्य को। जानने के लिए हम एक कंडीशन लेते हैं, एक सिचुएशन पैदा करते हैं खुद से। सपोज कि एक लड़का है, ये है उसके डैड, उसके पापा, और ये है उसकी मदर, उसकी माता। ठीक है, लड़का सोचता है कि माई फादर लाइक्स मी, मेरे पिता मुझे पसंद करते हैं। फिर लड़का सोचता है कि माई मदर ऑल्सो लाइक्स मी, मेरी माता भी मुझे पसंद करती हैं। फिर ये सोचता है कि माई फादर लाइक्स मी मोर देन माई मदर, माई फादर लाइक्स मी मोर देन माई मदर, यानी कि मेरे पिता मुझे मेरी माता से ज्यादा पसंद करते हैं। सब्जेक्ट तो यहाँ पे दो हो गए, एक तो ये हैं इसके पिता जो कि पसंद करने का काम करते हैं, किसे, इसे। इसकी माता है जो कि वही काम करती है पसंद करने का ही, किसे, इसी लड़के को ही पसंद करते हैं। दोनों के दोनों इस लड़के को पसंद करते हैं। ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। तो जब बात दो सब्जेक्ट की जाए और वर्ब एक हो और ऑब्जेक्ट भी एक हो, इसके लिए सपोज जैसे कि अगर हमने ये बोला कि माई फादर लाइक्स मी मोर देन माई मदर, तो माई फादर की जगह पे हम ही का यूज कर सकते हैं। लाइक्स का यूज करेंगे हम पसंद करता है के लिए। मी तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट चूंकि दोनों के काम का प्रभाव इस पे ही पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ लड़का। ठीक है, तो इसके लिए तो मी लिखना ही लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे हम। लेकिन मोर देन माई मदर लाइक्स मी, माई फादर लाइक्स मी मोर देन माई मदर लाइक्स मी, यानी कि मेरे पिता उससे ज्यादा मुझे पसंद करते हैं जितना मेरी माता मुझे पसंद करती हैं। पसंद करने का काम दोनों करते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट हुए ना। तो इस केस में ही लाइक्स मी मोर देन सी लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि सी भी सब्जेक्टिव केस में है, ये भी सब्जेक्ट ही है और ये भी सब्जेक्ट ही है। इसलिए पर्सनल प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस का हम करेंगे प्रयोग। ही देन के बाद भी और देन के पहले भी ऑब्जेक्ट हमको पहचानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों की क्रियाओं का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है। अगर दोनों सब्जेक्ट आसान भाषा में अगर समझा जाए, तो अगर दो सब्जेक्ट हों जो कि एक ही काम को कर रहे हों और ऑब्जेक्ट अकेला हो, तो उसमें हम प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे सबसे पहली जगह और सबसे लास्ट वाली जगह पे। दूसरा कंडीशन क्या है कि सपोज कि हमारा सब्जेक्ट एक है और हमारे ऑब्जेक्ट दो हैं। यहाँ पे लड़का सब्जेक्ट है जो कि कहता है कि आई लाइक माई मदर, मैं अपनी माता को पसंद करता हूँ। फिर ये लड़का सोचता है कि आई लाइक माई फादर ऑल्सो, मैं अपने पिता को भी पसंद करता हूँ। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट एक है, ऑब्जेक्ट दो हैं, वर्ब एक ही है, लाइक पसंद करना। एक अकेला सब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट पर एक ही काम कर रहा है, पसंद करने। तो अगर इसके दिमाग में ये बात आती है कि अपनी माता को ज्यादा पसंद करता है और अपने पिता को कम करता है, तो फिर हम ये कैसे बोलेगा कि आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, माई मदर, मेरी माता को, मोर देन माई फादर, अपने पिता से ज्यादा। मैं अपनी माता को अपने पिता से ज्यादा पसंद करता हूं। मैं माता को भी पसंद करता हूं, पिता को भी पसंद करता हूं। सब्जेक्ट एक है, ऑब्जेक्ट दो है। अब यहाँ पे अगर इसके लिए हमको कोई प्रोनाउन का केस यूज करना है तो हमको ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना पड़ेगा, मदर की जगह भी और फादर की जगह भी। तो हम कैसे लिखेंगे
कि आई लाइक हर, यानी कि आई लाइक माई मदर मोर देन हिम, मोर देन माई फादर। यहाँ पे हर और हिम दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक है और दो ऑब्जेक्ट पर ही अकेला काम कर रहा है लाइक करने का, तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। तो ये कंडीशन आपको पहचाननी पड़ेगी कि किस सेंटेंस में और सब्जेक्ट दो हैं जो एक ही ऑब्जेक्ट पे एक ही काम कर रहे हैं, या फिर किस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक और ऑब्जेक्ट दो है। अगर सब्जेक्ट दो हैं तो फिर सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट दो हैं तो फिर हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अगला सिचुएशन जो क्या है, अगला जो हम स्थिति पैदा कर रहे हैं वो कौन सी है कि एक लड़की है जो जिसको हम कह रहे हैं कि सी इज टॉल, वो टॉल है, वो लंबी है। हम कह रहे हैं कि ही इज टॉलर, वो ज्यादा लंबा है। सी इज टॉल, वो लंबी है, लेकिन ही इज टॉलर, वो ज्यादा लंबा है। अब इसको अगर हम कंपैरिजन करेंगे, इज, ही इज, दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों की तुलना कर रहे हैं हम, तो ही इज टॉलर देन सी लिखना पड़ेगा हमको सेंटेंस में, क्योंकि ही इज टॉलर देन सी इज। ऐसे वो उससे ज्यादा लंबा है, लंबा वह भी है, लंबी वह भी है, लड़का भी लंबा है, लड़की भी लंबी है, दोनों के दोनों सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं। ही इज टॉलर देन सी, ये कंडीशन है कि जब भी ये बताई जाए, जब भी सब्जेक्ट दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में अगर तुलना की जाए और उसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो, उसमें कोई क्रिया ना हो रही हो, आसान भाषा में कहें तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई क्रिया ना हो रही हो, जिसमें किसी का होना बताया जाए और होने में ही तुलना किया जाए, कि किसी के कुछ ज्यादा होने की बात कही जाए और किसी के कुछ कम होने की बात कही जाए। जब भी होने की बात कही जाएगी तो हम सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों काम होना ही दर्शाएंगे। लंबी ये लड़की भी है और लंबा ये लड़का भी है, दोनों के दोनों लंबे हैं, लेकिन चूंकि लड़का ज्यादा लंबा है और लड़की कम लंबी है, इसलिए हम बोलेंगे कि ही इज टॉलर देन सी। सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही है। अगला कंडीशन क्या है कि अगर ये बोला जाए कि आई एम वाइज, सी इज ऑल्सो वाइज, कि मैं तो बुद्धिमान हूं और वह भी बुद्धिमान है, तो हम कैसे लिखेंगे कि आई एम एज वाइज एज सी। दोनों के बीच में अगर समानता दर्शाने की बात कही जा रही है, जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा था कि एज एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग करके हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। कैसे बोलेंगे कि आई एम एज वाइज एज सी, क्योंकि आई एम वाइज और सी इज वाइज दोनों के दोनों सब्जेक्टिव केस में ही है। दोनों को सेंटेंसेस को जोड़ कर ही तो हमने एक सेंटेंस लिखा है। इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को दोनों को जोड़ करके ही हमने ये सेंटेंस लिखा है कि आई एम एज वाइज एज सी, या फिर सी इज एज वाइज एज आई, हम एज वाइज एज मी, या फिर यहाँ पे वाइज एज हर नहीं लिख सकते। बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल राइटिंग में हम ऐसी मिस्टेक नहीं करते, सेंटेंस अशुद्ध माना जाता है ग्रामेटिकली। तो अब इस सारी बातों को जानने के बाद आपको क्या लगता है कि इस सेंटेंस में कौन सा वाला सही होगा, कौन सा वाला गलत होगा? अगर आपको ये लगता है कि ये वाला सेंटेंस सही है, ये वाला गलत है, तो भी आप गलत हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये सही है और ये गलत है, तो भी आप गलत हैं, क्योंकि दोनों के दोनों सेंटेंस सही हैं अपने अपने मतलब के अनुसार। क्यों? यू लाइक हिम, तुम उसे पसंद करते हो। मोर देन आई डू, मोर देन आई लाइक हिम। मतलब समझ में आ रहा है कि यू लाइक हिम, तुम तो उसे पसंद करते ही हो, लेकिन मोर देन आई लाइक हिम, जितना मैं उसको पसंद करता हूं उससे कहीं ज्यादा। ये दोनों के दोनों सब्जेक्टिव केस में है, यानी कि पसंद करने का काम ये यू भी कर रहा है और आई भी कर रहा है, और ऑब्जेक्ट है हिम, जिसको दोनों पसंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस सेंटेंस का मतलब कुछ और है। यू लाइक हिम मोर देन मी, यानी कि तुम उसे पसंद करते हो, मोर देन मी, जितना तुम मुझे करते हो उससे कहीं ज्यादा तुम उसे पसंद करते हो। सब्जेक्ट सिर्फ यू है और ये पसंद करने का काम करता है हिम को भी और मी को भी, यानी कि उसे भी और मुझे भी। आई बात समझ में? क्लियर है डिफरेंस? इसमें ये भी पसंद करने का काम कर रहा है, ये भी पसंद करने का काम कर रहा है, और कर किसको पसंद रहा है? हिम को। इसमें ये पसंद कर रहा है सिर्फ, और किसको पसंद कर रहा है? हिम को भी और मी को भी। इसमें ये दोनों सब्जेक्ट हैं जो कि एक ही काम कर रहे हैं, लाइक, ऑब्जेक्ट सिर्फ एक है हिम। इसमें ये सिर्फ अकेला सब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम और मी, जिसको ये पसंद करने का काम करता है। आगे बात समझ में क्लियर है ये बात? तो उसी तरीके से अगर ये कहा जाए कि मैं उससे अधिक लंबा हूं, तो आई एम टॉलर देन हिम, ये सेंटेंस भी सही है। आई एम टॉलर देन ही, ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन ये सिर्फ बोलने की दृष्टि से सही है
और ये लिखावट की दृष्टि से सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको बातें समझ में आई।